आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मीत चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर के बड़ी माता के मंडप के पास और यहाँ पे हर साल के भांति इस साल भी प्रतिमा को बैठाया गया है। हमारे साथ इनके कार्यकर्ता हैं, इनके संचालक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हर साल के मुकाबले इस साल क्या क्या तैयारियाँ हैं। सर जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार, आप क्या हुए यहाँ पे समिति के? और इस माँ बड़ी देवी पूजा प्रबंधन समिति के हम सचिव हैं जी। और यहाँ हम कई वर्षों से इस कार्य को संभाल रहे हैं और यहाँ पर अस्थायी रूप से जो व्यवस्था की जाती है वो व्यवस्था चल रही है। सर, पिछले साल की अगर तुलना करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या क्या सावधानी आप लोग बरत रहे हैं? जैसे कि कोरोना जैसा महामारी है, उसको मद्देनजर क्या क्या तैयारियाँ हैं? पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कोरोना महामारी के वजह से इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है वो मंडप के चारों ओर बांस से घेराबंदी करके और मूर्ति जो जहाँ बैठती है प्रतिमा वहाँ से 20 फीट दूर से दर्शन का व्यवस्था किया है और यहाँ पर अंदर किसी का आने की अनुमति हमने नहीं दी है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जैसे प्रसाद चढ़ाने वाली महिलाएं आती हैं, गोदी भरने वाली महिलाएं आती हैं, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है और वो उनकी सहायता में लगे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारा जो कोरोना का महामारी के व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम दूरी बनाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जहाँ तक हो रहा महिलाओं को मास्क पहनकर ही यहाँ पर आने की सुविधा प्रदान करने के लिए उनसे आरजू विनती की जा रही है। और भी कार्यकर्ता हैं समिति के, हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर उमेश प्रसाद। डॉक्टर उमेश प्रसाद। सर, हमको आप ये बताइए कि पिछले साल की अगर बात करें और इस साल की बात करें तो क्या क्या भिन्नता आपको देखने को मिल रही है? बहुत भिन्नता किया है कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए। और हम लोगों ने इस बार जागरण सांस्कृतिक कार्यक्रम था, प्रवचन आध्यात्मिक कार्यक्रम था, ये सब बंद कर दिया है। हमने बहुत बड़ा पंडाल लगता था, पंडाल का कार्यक्रम बंद कर दिया। पूरे शहर में जाकर के लाउड स्पीकर से मंत्रोच्चारण था, वो सारा कार्यक्रम बंद है। लेकिन निरंतरता को बनाए रखने के लिए और लोगों के महान जन आस्था को देखते हुए हमने प्रतिमा स्थापित की है और प्रतिमा का पूजन बिल्कुल सांगोपांग विधि से, शास्त्रीय विधि से, जैसा सरकार का निर्देश से हो रहा है। और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने चारों ओर बैरिकेडिंग कर दिया, चारों ओर बैरिकेडिंग किया है और हमारे स्वयंसेवक, बहुत अच्छे स्वयंसेवक सब लोगों को दूरी बनाए रखने में और उनको जो है पूजा करने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये अंतर है पर साल से इन साल का। सर, पिछले साल की तुलना इस बार भीड़ कैसी लग रही है, आप बताइए इसको। पिछले साल की तुलना में इस बार भीड़ बहुत कम है। पिछले साल की तुलना में भीड़ बहुत ही कम है। इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोगों ने सावधानियाँ बरती हैं और उसी के हिसाब से दूरी बनाए रख करके और पूजन की व्यवस्था की जा रही है। दूरी बना करके पूजन की व्यवस्था की जा रही है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। सत्येंद्र जी, आप हमको ये बताइए कि प्रशासन के द्वारा आप लोग को क्या क्या सहायता दी जा रही है? प्रशासन के द्वारा तो हर भांति हर साल की सुविधा मिलता था, लेकिन इस वर्ष अभी तक के ऐसा कुछ नहीं है व्यवस्था। और साफ सफाई जैसे नगर पंचायत से होता है वो सब सुविधा हम लोग को मिल रहा है। और तो कोई यहाँ पर ऐसा पुलिस वगैरह की व्यवस्था तो ऐसा यहाँ पर किया गया नहीं है अभी। भीड़ भाड़ कैसा लग रहा है पिछले साल की तुलना में? पिछले साल की तुलना में तो बहुत कम ही भीड़ भाड़ है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत कम भीड़ लगी है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, पिछले साल के तुलना में बहुत कम लगा है, यानी 25% ही भीड़ है, 75% नहीं लोग। 75% भीड़ नहीं है। श्रद्धालु आने से कतरा भी रहे हैं कि कोरोना है। हाँ, कोरोना की वजह से कतरा रहे हैं और लोग में ये प्रचार भी था कि दुर्गा जी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कल भीड़ ज़्यादा हो। अच्छा, कल नवमी है? कल लक्ष्मी नवमी भी है, दोनों चीज़ है। और क्या क्या आप लोग सुविधा दे रहे हैं श्रद्धालुओं को? ऐसे यहाँ पर हम लोग सैनिटाइजर वगैरह सब कर रहे हैं, छिड़काव सुबह शाम, और साफ सफाई का व्यवस्था अपने स्तर से भी और नगर पंचायत की तरफ से भी शाम में, सुबह में, दोपहर में 3 टाइम सफाई का भी व्यवस्था है और रोशनी का भी व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा ही किया गया है। नगर पंचायत के द्वारा रोशनी का व्यवस्था किया गया है। सर, आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार जैन।
सुनील कुमार जी, आप समिति के कौन है, क्या मेंबर है, विशिष्ट मेंबर है। मेंबर हैं? हाँ। सर आप हमको ये बताइए कि प्रत्येक साल के भांति इस साल भी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। हाँ। क्या क्या भिन्नता आप देख रहे हैं? प्रतिमा तो हम लोग विशेष रूप से जैसे बनाते आए हैं, पूजा करते आ रहे हैं, वो सही के कर रहे हैं। और कोरोना के डर से इस साल बहुत ही जो सावधानीपूर्वक हमने जो कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा को स्थापित किए हैं। और प्रशासन का जो दिशा निर्देश था हम लोग के पास जो कि शासन का, उसी अनुसार मैं पूजा व्यवस्था किया गया है समिति की ओर से। मतलब कि प्रशासन के गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, प्रशासन के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अब दुर्गा पूजा महोत्सव मना रहे हैं। सर आप हमको एक बात और बताइए कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कब आप लोग करने का तैयारी कर रहे हैं? दुर्गा पूजा की व्यवस्था तो जो कि विसर्जन तो 26 तारीख को ऐसे विजयदशमी होता है, लेकिन व्यवस्था 25 तारीख को विजयदशमी हम लोग मना रहे हैं। और पहले ही पूजा का व्यवस्था जी के विसर्जन किया जाएगा प्रतिमा का। और डायरेक्ट जो हम लोग बाला पर जाते थे जी के प्रतिमा को लेकर, हाँ 25 तारीख को जी के, तो अब जो डायरेक्ट बुद्धदेव नगर विसर्जन के लिए जाएंगे सूर्य मंदिर के पास। सूर्य मंदिर के पास, और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगे इसके ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रतिमा को ले जाकर और 2-3 घंटे के अंदर विसर्जन कर दिया जाएंगे। ऐसे प्रतिमा विसर्जन करने में हम लोगों को 24 घंटा लगता था, इस साल 3-4 घंटा के अंदर विसर्जन प्रतिमा को किया जाएगा। सर तिथि कब किस तिथि को आप विसर्जित करेंगे प्रतिमा को? 25 तारीख। बड़ी मंडप के बगल में स्वास्थ्य सेवा समिति का कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करेंगे कि दुर्गा पूजा को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामखराम प्रसाद। चाचा आप हमको ये बताइए कि दुर्गा पूजा जो इस बार हो रहा है, क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं? सावधानियाँ है कि सब मुंह में मुँह लगा के आवेगा, समझिए। और मैं दुर्गा जी के सामने दूर से 10-20 फीट दूर से दर्शन करते हैं। और मर्द अलग रहते हैं और पुरुष महिला पुरुष के लिए अलग अलग चैन बनाया गया है। अलग अलग चैन बनाया गया है। और आगे मैदान है जो खाली है, मतलब कि आगे भीड़ भाड़ नहीं है? नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ और हैं नौजुवक, उनसे हम बात करेंगे। इधर थोड़ा सा हो जाइए। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष सोनी हुआ। मनीष सोनी जी, आप हमको ये बताइए कि पिछले साल का दुर्गा पूजा और इस साल के दुर्गा पूजा में क्या भिन्नता देख रहे हैं? भिन्नता यही है कि पिछले साल के हिसाब से इस बार भीड़ थोड़ा कम है, और पिछले साल के हिसाब से इस बार उत्सुकता उतना है नहीं। अच्छा। जो रुचि होनी चाहिए वो है नहीं। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ाया हुआ है, इस वजह से भीड़ भाड़ भी कम है। यही वजह है पिछले साल और इस साल के अंतर में दुर्गा पूजा में। अच्छा, पिछले साल के तुलना में इस साल भीड़ कम है। भीड़ कम है तो उससे आपको मतलब कि कैसा मायूसी महसूस हो रहा होगा, क्या है? हाँ, मायूसी तो महसूस हो रही है, क्योंकि जो हम लोग को उमंग होता था, साल भर का इंतजार होता था दुर्गा पूजा फेस्टिवल का, वो इस बार मज़ा आ नहीं रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे टिकट काट रहे हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है। और यहाँ का दुर्गा पूजा इस साल का मतलब सोशल ड्रेसिंग के देखते हुए भी हम लोग अपना सब काम कर रहे हैं। मतलब कोई रुकावट नहीं आया, काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग एकदम पूरी तरह से अच्छी सुरक्षित तरह से काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है हमारे पास। भैया हमको एक बात बताइए कि जिस प्रकार पिछले साल चढ़ावा वगैरह आता था, क्या वही रफ्तार में आ रहा है या फिर कमी हुई है? आप लोग जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कुछ तो इफेक्ट पड़ा है। अच्छा। जो मतलब इसमें हम लोग काम करते थे, पूरा डायरी भर जाता था इसमें, लेकिन उससे कुछ प्रभाव हम लोग का पड़ा है। मतलब कोरोना का प्रभाव है दुर्गा पूजा में जी। किसी भी काम को पूर्ण करने में, संपूर्ण करने में छोटे बालकों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे माता के सेवा में लगे हुए हैं। छोटो इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस कुमार हुआ। कितना खुश है यहाँ पे प्रतिमा बैठा है? बहुत खुश हैं, प्रतिमा बैठा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है अपना। अच्छा। मास्क लगा कर रहे हैं काम अपना। अच्छा, पिछले साल की भांति इस साल कितना भीड़ है? इस साल पिछले साल की भांति समझ लीजिए 60% भीड़ है। मतलब कि पिछले साल का आधा भीड़ आप ये कह रहे हैं? क्या नाम है? इधर आ जाओ। रविशंकर कुमार। हैं? रविशंकर कुमार। रविशंकर कुमार, यहीं के निवासी हैं? हाँ। कैसा लग रहा है माता जी का प्रतिमा बैठा है? इधर देखो कैमरा में। बहुत बढ़िया लग रहा है। खुश है एकदम? हाँ। खुश है। भैया इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? ऋषु वर्मा। ऋषु वर्मा, यहीं के निवासी हैं? हाँ। पढ़ने उड़ने जाते हैं? हाँ। कहाँ पढ़ने जाते हैं? बाल विद्या मंदिर में। बाल विद्या मंदिर के छात्र हैं। कितना खुश है प्रतिमा स्थापित होने से? हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं।
अच्छा, पिछले साल कोरोना था, इस साल भी कोरोना, सॉरी पिछले साल कोरोना नहीं था, इस साल कोरोना है। क्या क्या सावधानी आप लोग बरत रहे हैं? हम लोग मास्क और सैनिटाइजर का पूरा मास्क ऊपर कर लीजिए, ये उपयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस रास्ते से। प्रतिमा स्थापित हुआ, इससे आप लोग बहुत खुश हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे छोटे बटालियन थे, हमने उनसे भी बात किया, जिन्होंने बच्चे सब बताए कि यहाँ पे कोरोना का खौफ है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था है। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।